बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में मैं बीएस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो कोर्स है न्यूमेरिकल एनालिसिस को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहले तो हम ये स्टडी करेंगे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं और फिर इसकी ज़रूरत क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो पिछले क्लासेस में 9th, 10th, 7th, 8th में हम पढ़ते थे लीनियर इक्वेशंस। लेट्स सपोज ये इक्वेशन है ax + b = 0। तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। b को राइट साइड पे शिफ्ट करो तो x = -b/a है। तो हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक एनालिटिकल सोल्यूशन होता है, एक न्यूमेरिकल सोल्यूशन होता है। तो लीनियर इक्वेशन को तो हमने एनालिटिकली सॉल्व कर दिया, ये रूट आ गया। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 2x + 1 = 0, तो इसका सोल्यूशन भी हम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, x = -1 इसका रूट है। तो ये भी एनालिटिकल सोल्यूशन है। x³ + 1 = 0, इसी क्यूबिक इक्वेशन का भी हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं x के लिए। तो ये एनालिटिकल सोल्यूशन है। लेकिन जब केस इस तरह आ जाता है, लेट्स सपोज x⁴ + x + 1 = 0, तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, हमें 9 रूट्स चाहिए। तो जब कोई भी इक्वेशन जिसका रूट 4 से हाई हो जाए उसको हम नहीं सॉल्व कर सकते एनालिटिकली, तो फिर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर इसी रिक्वायर्ड टेक्निक को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस कहते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस कहते हैं। तो इसलिए हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है जब इस तरह का केस आ जाता है। तो इसलिए हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस की सख्त ज़रूरत है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम एरर स्टडी करते हैं। एरर क्या होता है? एरर हमारे पास होता है, ये डिफरेंस है किस चीज़ के, ये डिफरेंस है कैलकुलेटेड वैल्यू में। कैलकुलेटेड वैल्यू को मैं x से रिप्रेजेंट करता हूँ, और किस चीज़ में, और है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू x*। तो जब इसी को हम निकालते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू, x इज कैलकुलेटेड वैल्यू और x' क्या है, ये है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो इसी के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। लेट्स सपोज मैं लेता हूँ पाई हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि बराबर है 22/7। जब इसको हम कैलकुलेटर से निकालते हैं तो 22/7 हमें एग्जैक्ट वैल्यू क्या देता है, 3.142857143। ये हमारे पास क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, x है, क्या है, x है। लेकिन अगर मैं इसको राउंड अप करूँ, यहाँ से मैं इस 8 को रिमूव करता हूँ, इसको तो छोड़ो, मैं यहाँ से 4 डेसिमल 3 डेसिमल प्लेस तक इसको क्या करता हूँ, राउंड अप करता हूँ। तो जब 8 को ख़त्म करता हूँ, 8 क्या है, 5 से ग्रेटर है, तो इधर जो प्रीसीडिंग वैल्यू है ये इंक्रीज हो जाएगी 1 से, तो ये बनेगी 3.143। ये हमारे पास क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 3 डेसिमल पॉइंट तक, जो कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ x* से। तो एरर क्या होता है, एरर डिफरेंस है। तो यहाँ पे पुटिंग करें तो x क्या है, x हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि बराबर है 3.142857143। दरम्यान में -x* अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जो मैंने 3 डेसिमल पॉइंट तक चूज़ किया है, 3.143। तो कैलकुलेटर से मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ, 3.142857143 माइनस 3.143, तो ये मुझे देता है -1.40। तो इसी से जो डिफरेंस आता है ना, इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। फिर एरर के हमारे पास 3 तरह के सोर्सेज है। पहले को हम कहते हैं ग्रास एरर, दूसरे को हम कहते हैं राउंड एरर, और तीसरे को हम कहते हैं ट्रंकेशन एरर। ग्रास एरर क्या होता है, जो एरर ह्यूमन की वजह से, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की वजह से, जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो इसी से जो एरर आता है वो हमारे पास ग्रास एरर होता है। जो ह्यूमन की गलती की वजह से आता है वो ग्रास एरर होता है। राउंड एरर क्या होता है, जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया, ये एक मेजर्ड वैल्यू है ना, कैलकुलेटेड वैल्यू, तो इसको जब हम राउंड अप करते हैं तो इसी में हमसे जो गलती हो जाए, सरजद हो जाए, तो इसी एरर को फिर हम क्या कहते हैं, राउंड एरर। ट्रंकेशन एरर क्या होता है, हमारे पास अगर कोई अलजेब्राइक इक्वेशन हो, अलजेब्राइक इक्वेशन या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो, या कोई भी बाइनॉमियल एक्सप्रेशन हो, जिस तरह 1 + x⁴n, इसी के एक्सपेंशन में जब गलती हमसे आ जाए तो इसी गलती को हम क्या कहते हैं, ट्रंकेशन एरर कहते हैं। ये तो सोर्सेस हो गए एरर के। इसके बाद इसके कुछ टाइप्स है। फर्स्ट टाइप क्या है, हमारे पास है एब्सोल्यूट एरर।
तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जब हम मार लेते हैं इसी एरर का x माइनस एक्स स्टार का, इसका मार लेते हैं तो इससे जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर। मार इसलिए लेते हैं कि मार से रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है। यहाँ पर ही रिजल्ट नेगेटिव आया था ना, तो यह मार इसको पॉजिटिव बना देगा, तो रिजल्ट 1.4 होगा। इसी तरह 1.4 क्रॉस 10 पावर माइनस 4 इस तरह, तो इसको क्या बनेगा, पॉजिटिव बना देगा। इसके बाद एब्सोल्यूट एरर के बाद हमारे पास है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर एक्चुअली रेशो है द एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट क्या है, एक्स स्टार है। एक्स स्टार का जब हम मार लेते हैं, मार इसलिए लेते हैं कि बाज़ औक़ात ही नेगेटिव होती है हमारे पास, तो ये पॉजिटिव बन जाता है। तो इसी रेशो को एब्सोल्यूट एरर और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के रेशो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं। इसके बाद लास्ट में हमारे पास है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर तो ये क्या होता है, जब हम रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई दें तो इससे जो रिज़ल्ट आता है वो हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज एरर होता है। इसमें हमने दो चीज़ें भूले हैं, एक्यूरेसी और प्रेसिशन। एक्यूरेसी ये होते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है, वो ट्रू वैल्यू से कितनी एग्री करता है, तो ये हमारे पास एक्यूरेसी है। और प्रिसिशन में ये बात होती है कि इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, इसमें तो एक्यूरेसी में तो हम ज़्यादा वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन प्रिसिशन में अगर इंडिविजुअल मेजर्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू एग्री करती है एक दूसरे के साथ, जो एक दूसरे से मिसाल के तौर पर 3.1423 इसी तरह कुछ वैल्यू हम ले 3.145, तो इसी तरह जब सक्सेसिव वैल्यूज हम ले और इसी का जब हम कंपेयर कर ले तो इसी से जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास प्रिसिशन होता है। प्रिसिशन का डिफिनेशन इस तरह के इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू किसी ट्रू वैल्यू से कितनी एग्री करती है, तो हमारे पास प्रिसिशन होता है। तो आज के वीडियो के लिए ये काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एरर अकोमोडेशन इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे बात करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।